बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और मेडिकल आईसीयू जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में रहा हूँ। इसके अलावा मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान का डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन भी रह चुका हूँ। मैं आपकी खिदमत में आज से कोई तकरीबन 40 दिन पहले हाज़िर हुआ था और कुछ गुज़ारिशात रखी थी, कुछ फैक्ट्स और हक़ाइक़ आपके सामने मैंने बयान किए थे। ये है 22 अप्रैल की बात और आज उस बात को 40 दिन तकरीबन हो चुके। मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जो अगला 4 हफ्ते आ रहे हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल सकता है क्योंकि ये इसका पीक हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से हमने वो एहतियात न की, वो प्रिवेंटिव मेजर ना लिए, वो SOPs पर अमल ना किया और उसका नतीजा ये निकला कि बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस आए। मैं आपको मिसाल दे दूँ। मिसाल के तौर पर जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, मुखातिब था, तो उस वक्त केसेस की तादाद पाकिस्तान में सिर्फ 20,000 थी और तकरीबन 200 से थोड़े से ज़्यादा डेथ हुई थी। लेकिन एक महीने में यानी पहली तारीख से लेकर मई की और 30 तक तकरीबन 50,000 नए केसेस का इजाफा हुआ और 1,000 से ज़्यादा डेथ हुई सिर्फ एक महीने में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि केसेस कितनी तेज़ी से बढ़े। उसकी वजह यह है कि 15 मई के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का तकरीबन कम हो गए और क्राउड, मार्केट्स खुल गई और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में वो ख़रीदारी के लिए मार्केट जा रहे हैं, डिफरेंट तरीक़ों से होता रहा और वो सब कुछ जो SOPs पे उन पर अमल ना हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि हम अब जिस सूरत हाल में आ गए हैं वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मुझे ये डर है कि कहीं हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो नहीं जा रहे। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि आप जो मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, राइट 70% तक, उनको आप या तो वैक्सीन से इम्यून कर दें या फिर इन्फेक्शन जो कि कोरोना है उसको फैलने दें ताकि 70% तक लोग उसमें इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन आप इस बात में ये भी सोचिए कि अगर 70% तक होल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन्फेक्टेड हो जाएगी तो फिर सोच लीजिए कि आप हमारी आबादी टोटल 22 करोड़ है, तो उसमें से 14 करोड़ अगर इन्फेक्टेड हो जाए और 1% भी पॉपुलेशन हो, 1 करोड़ पे 1% का मतलब होता है 1 लाख अमवात हों, तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा अमवात होंगी। मुझे अल्लाह से दुआ भी है, उम्मीद भी है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमें हार्ड इम्यूनिटी से बचना चाहिए। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ अभी तक लोग जो हैं इसको कोरोना को कोई बीमारी मानने को तैयार ही नहीं है। अभी गैलप सर्वे हुआ कराची में, वह तो पूरे पाकिस्तान में, मैं कराची की एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। वहाँ पर ये पूछा गया लोगों से कि आप कोरोना को क्या समझ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोरोना को फ्लू की तरह समझते हैं और कोई ये ऐसी सख्त बीमारी नहीं है जिसके बारे में हमें कोई परेशानी हो। तो 60% ऑफ द कराची पीपल जो थे वो ये कह रहे थे कि हमें इसकी, तो ये अगर हमारी सोच है, ये हमारा सोचने का अंदाज़ है, तो फिर आप सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं। इसके बाद अभी एक लाहौर में 15 मई से पहले एक सर्वे हुआ था। उसमें उन लोगों ने तकरीबन 10,000 टेस्ट किए और उसमें जब उन्होंने उसकी ग्राफिक करके साइंटिफिक प्रोजेक्शन की तो तकरीबन 6.25 लाख एक्सपेक्टेड लोग लगते थे लाहौर में इन्फेक्टेड हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। अच्छा, अब देखिए, अब हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पहले बयान कर दूँ। मिसाल मैं ये दूंगा कि जैसे कि वैक्सीन है, वैक्सीन पे काम हो रहा है और वैसे तो तकरीबन 50 या बल्कि 100 अब तो हो गए हैं प्रोजेक्ट्स जिन पे काम हो रहा है। और जो एक मॉडर्ना कंपनी है USA में, वो बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, उनका सेकंड फेज़ ट्रायल भी शुरू हो गया है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसके बाद आप देखिए कि वैक्सीन आने में लेकिन अभी 1 साल तो लगेगा, हमें उस वक्त तक तो कोरोना के साथ ही रहना है। इस दौरान कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि लोगों ने कहा कि भाई नीम का पत्तों का इस्तेमाल कर लें, किसी ने कहा कलौंजी का इस्तेमाल कर लें, किसी ने कहा ग्रीन टी पिएं। ये सब सपोर्टिव चीज़ें, अच्छी बातें, लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट इसकी कोई है ही नहीं और इसका बचाव सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के ज़रिए मुमकिन है। अच्छा जनाब, अब देखिए कुछ और चीज़ें अच्छी हुई हैं। बांग्लादेश में एक ट्रायल हुआ जिसमें 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, और उसके अच्छे नतीजे। इसी तरह से रशिया के अंदर एक मेडिसिन थी जो कि एंटी फ्लू वैक्सीन है बेसिकली, उसका नाम है एवाफेवर, उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसके अलावा USA में रेमडेसिविर जो कि अब कराची में भी अवेलेबल है और ICU पेशेंट में इस्तेमाल हो रही है। एक और इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग है टोसिलिजुमेब, वो भी ICU पेशेंट में यूज़ हो रही है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और नमूनिया के केस हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन असल चीज़ यह है इस बीमारी को रोकना।
इस बीमारी को रोकने के लिए देखिए एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि आप एक फार्मूला बना कर दिया। उसने कहा अवॉइड मैन फॉलो वुमेन। अवॉइड मैन मीन्स MEN, डोंट टच योर माउथ, आइज एंड नोज। फॉलो वुमेन, फॉलो वीमेन, दैट इज W फॉर वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, और बार बार धोएं, 20 सेकेंड तक धोएं और साबुन से धोएं। नंबर 2, ओबे सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का खास तवज्जो दें इसके ऊपर, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, M फॉर मास्क। मास्क पहने, ज़रूर पहने, मैंडेटरी करें इसको। E फॉर एक्सरसाइज, गुड डाइट टू बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। तो घर में वॉक करें, एक्सरसाइज करें और अपनी इम्यूनिटी को, और से नो टू ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का बिल्कुल कोई प्लान ना बनाएं, उससे अवॉइड करें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें मास्क पर, सोशल आइसोलेशन पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। अब देखिए जनाब कि अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करें, अब इसके अलावा हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान का खर्चा है। अब देखिए इसका जो मेन तरीका है वो यही था जो पहले भी डिस्कस हुआ, आप इसकी टेस्ट करें। इस वक्त पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ़ टेस्ट हैं वो बहुत कम है, तकरीबन 20,000 हो रहे हैं टेस्ट रोज़ाना। ये उसको 50,000, 1 लाख तक लेकर जाइए तो फिर बेहतर होगा और उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फिर सिर्फ टेस्ट नहीं करें, ट्रेसिंग भी करें। उनके जिनका टेस्ट पॉजिटिव आए उनके घर तक, उनके मोहल्ले तक, उनके इलाके तक जाएं, उन लोगों के टेस्ट करें, फिर आइसोलेशन करें। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इन चीज़ों पे हमने तवज्जो ना दी तो हम, अगर टेस्टों की लिमिट को हमने नहीं बढ़ाया तो सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ जो पिछले, आज जैसे आज 4 जून है, कल तकरीबन 4,000 से ज़्यादा केस एक दिन में आए और तकरीबन 85 के करीब डेथ हुई। आप सोचिए कि फिगर कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है। हम, कोई कहता है कि हमें तिजारत करने दें, कोई कहता है हमें बिज़नेस करने दें। देखिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं चाइना के, अलीबाबा ग्रुप के हेड जो है, उन्होंने कहा कि ये साल अगर हम अपने बच्चों को बचा लें, अपने आप को बचा लें, अपनी फैमिलीज़ को बचा लें, अपने लोगों को बचा लें, यही हमारा बिज़नेस है, यही हमारा मुनाफा है, यही हमारा प्रॉफिट है। बकिया ज़िंदगी भर हमें प्रॉफिट कमाने के टाइम मिलता रहेगा और हम प्रॉफिट कमाते रहेंगे अगर हम ज़िंदा रहे और हम बच गए तो। आखिर में मैं आपसे ये अपील करूँगा कि कोरोना को सीरियसली लें। कोरोना एक शदीद बीमारी है, बहुत बड़ी वबा है। आप देखिए लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लोग कोरोना कहते हैं कि हमारा पेशेंट कोरोना है ही नहीं, और वो नाराज़ होते हैं, लड़ाई करते हैं, वायलेंस होता है वहाँ, और वो कहते हैं डेड बॉडी हो जाए, कहते हैं कोरोना नहीं है, हम अपनी डेड बॉडी फ़ौरन चाहिए हमें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से भी, खुदारा इसको कोरोना समझें, इसको वबा समझें और इस पे तवज्जो दें। हम अगर इस पे तवज्जो नहीं देंगे, हम इस पे, अगर हमने इस पे अमल ना किया, हम अपने डॉक्टर्स की बात नहीं सुनेंगे, मुझे ख़दशा है कि हम बहुत बड़े मुश्किल में फंसेंगे। हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं। प्लीज़ आप डॉक्टर्स की भी इज़्ज़त करें, उनकी बात को सुनें, उस पर तवज्जो भी दें। और हॉस्पिटल में कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, उन्हें हम रिस्पेक्ट दें जो हॉस्पिटल में लोग हैं, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इवन सिक्योरिटी स्टाफ, सारे लोगों को, ताकि वो आपकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें। आखिर में आपसे मैं सिर्फ इतना इल्तिजा करना चाहता हूँ कि ये कोरोना जो है जिस तेज़ी से फैल रहा है और लोग इसको, कोरोना को कोई शदीद बीमारी मानने को तैयार नहीं है, हमें इस पे लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लोगों को इस पे कायल करने की ज़रूरत है कि कोरोना एक शदीद बीमारी है और इसके लिए हमें जो SOPs और जो तरीक़ेकार बताया जा रहा है उस पर अमल करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।